नमस्कार। आज हम एक छोटे से टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो एक जर्मन की रोज की दिनचर्या के बारे में बताता है। ये काफी दिलचस्प है। चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस लाइन से। यह एक जर्मन की रोजाना की जिंदगी है। ये लाइन एक बहुत ही सीधी और पर्सनल टोन सेट करती है, जैसे कोई अपनी ही कहानी सुना रहा हो। तो चलिए देखते हैं कि इस जिंदगी में दिन की शुरुआत आखिर होती कैसे है। पहला हिस्सा है सुबह 7 बजे का नियम। सुबह 7 बजे उठना, ये तो ठीक है, लेकिन उसके ठीक बाद जो होता है वो थोड़ा अजीब है। अजनबियों को घूरना। जब हम पूरा वाक्य पढ़ते हैं तो बात और भी साफ हो जाती है। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ और तुरंत बाहर निकल जाता हूँ ताकि रोज की तरह अनजान लोगों को घूर सकूं। मतलब ये कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि एक रोज की आदत है। अच्छा, इस आदत के बाद दिनचर्या आगे बढ़ती है और समय आता है सुबह 8 बजे के नाश्ते का। और नाश्ते में क्या है? बस एक शब्द, ब्रेड। मतलब बहुत ही सीधा साधा साधारण सा भोजन। तो सुबह का रूटीन तो हो गया। अब आते हैं दिन के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी काम पर। दूसरा भाग, एक दिन का कठिन काम। कहानी अब मुड़ती है दिन के सबसे मुख्य काम की तरफ, मेहनत करने के विषय पर। और ये मेहनत क्यों की जा रही है? यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही, कह सकते हैं, राजनीतिक मोड़ लेती है। स्रोत में लिखा है, मैं सख्त मेहनत करता हूं ताकि वो लोग जो जर्मनी में पैदा नहीं हुए वो सरकारी भत्ता ले सकें। ये एक ऐसा वाक्य है जो एक आम दिनचर्या को सीधे बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे से जोड़ देता है। चलिए, इस आखिरी और सबसे अहम वाक्य को थोड़ा और खोलकर देखते हैं, इसे ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक शब्द आया है, सरकारी भत्ता। इसका मतलब क्या है? सीधी भाषा में कहें तो ये सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद है, जैसे बेरोजगारी भत्ता या फिर सोशल वेलफेयर के फायदे। अब अगर हम इस पूरे वाक्य के लॉजिक को देखें तो ये 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले एक्शन, मैं सख्त मेहनत करता हूं। फिर उसका मकसद, ताकि। उसके बाद ये किसके लिए है? वो लोग जो जर्मनी में पैदा नहीं हुए। और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? वो सरकारी भत्ता ले सकें। इस तरह से इस पूरे तर्क को बनाया गया है। तो देखा आपने कैसे एक बिल्कुल सामान्य सी लगने वाली दिनचर्या एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर कर देने वाले मुद्दे पर आकर खत्म होती है। हमारा काम था इस स्रोत को जस का तस सामने रखना। अब सवाल यही बचता है कि ये छोटा सा टेक्स्ट असल में क्या दर्शाना चाहता है।